आज कुछ विशेष तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसकी गारंटी होगी। सभी परीक्षा के लिए बराबर उपयोगी है ये। आज क्वेश्चन आप लोग विशेष रूप से देखेंगे भी इन क्वेश्चन को। आंखों से भी विशेष क्वेश्चन होते हैं ना, आंखों के बारे में ना। आंखों पे मुहावरा भी बहुत सारा होता है, और दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो वो आंखें ही हैं। दुनिया में अगर सिर्फ आंखें हटा लिया जाए तो बाकी दुनिया खाली हो जाती है। किसी की भी अगर आंखें हटा लिया जाए तो उसके लिए दुनिया खाली ही ना हो जाएगी। यानी सबसे खूबसूरत ईश्वर ने कुछ बनाया है तो वो आंख ही बनाया है, क्योंकि आंखों के माध्यम से हम खूबसूरती को देखते हैं ना। लेकिन हम लोग जिस खूबसूरती को देखते हैं वो भौतिक है, बनावटी है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो खूबसूरत होती है वो आत्मा होती है, और आत्मा को तो हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। आत्मा को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आत्मा की आवश्यकता होगी। एक आत्मा दूसरी आत्मा को देख सकती है, लेकिन हम ये भौतिक आंखों से आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आंखों में प्रकाश का नियंत्रण। आंखों में प्रकाश का नियंत्रण कॉर्निया के द्वारा होता है। अब कॉर्निया वही पार्ट है नेत्रदान में जिसे हम लोग दान करते हैं। नेत्रदान में आंखों का कॉर्निया ही दान किया जाता है। और आंखों में रंग, किसी की भूरा आंखें, किसी की नीला आंखें, किसी की ब्लू, तरह तरह की आंखें होती हैं, काली होती हैं, किसी की कुछ गुलाबी टाइप की आंखें होती हैं। तो इन आंखों के रंग का जो कारण है वो आइरिस है। क्या है? आइरिस है। आइरिस में जो कचाव यानी द्रव भरा होता है, लिक्विड, उसी पर आंखों का रंग पता चलता है, उसी से आंखों का रंग का निर्धारण होता है। आंखों में फोकस का जो समायोजन होता है, प्रकाश जो अंदर जाती है उसका समायोजन कम और अधिक करने का कार्य लेंस करता है। जो आंखों में लेंस होती है वो क्रिस्टलीय होती है। किस प्रकार के लेंस है? आंखों में क्रिस्टलीय लेंस होती है। आंखों में प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं कहीं ना कहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा आंखों में, तब ना देखेंगे। तो आंखों में प्रतिबिंब का जो निर्माण होती है वो रेटिना पर होती है। और जान लेंगे कि आंखों में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर हम लोग सीधा किसी चीज को देखेंगे तो सामने कुछ देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आंखों पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। आंखों का संदेश मस्तिष्क तक कौन भेजता है? यानी आंखों के द्वारा हम कुछ भी देखते हैं उसके बारे में निर्णय करना, सोचना, समझना, फैसले करना। पढ़ते भी हैं तो जिस अक्षर को पढ़ते हैं या जिस बुक को पढ़ते हैं उसके आंसर के लिए हमें दिमाग तक जाना होगा, तो उसे दिमाग तक संदेश पहुंचाने के लिए आंखों में जो भाग है उसका नाम है दृष्टि तंत्रिका। शरीर में तंत्रिका तंत्र है सूचनाओं को पहुंचाने के लिए, तो आंखों में जो तंत्रिका तंत्र का भाग है उसे दृष्टि तंत्रिका हम लोग कहते हैं। आगे आप लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमेशा आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई भी एग्जाम देंगे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सभी एग्जाम के लिए समान उपयोगी है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो या ग्रुप डी का, चाहे एनडीए का एग्जाम हो या बिहार पुलिस का, एसएससी जीडी का एग्जाम हो या सीडीएस का, सबके लिए बराबर रूप से उपयोगी होंगे ये क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे त्योहार। भारत के में 28 राज्य हैं, पूरे हमारे देश में 28 राज्य हैं, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है ना। इन केंद्र शासित प्रदेशों के भी अलग अलग त्योहार हैं। कुछ त्योहार राष्ट्रीय होते हैं और बाकी त्योहार क्षेत्रीय होते हैं, राजकीय होते हैं। तो उन्हीं त्योहारों के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश में उगादि महोत्सव मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में उगादि, और अरुणाचल में लोसार, या इसे लोसांग भी कभी कभी कहते हैं। क्या? लोसार को लोसांग भी कहा जाता है ना। असम में बिहू, असम में बिहू, इसे कभी कभी भोगली बिहू भी कहा जाता है। बिहार में छठ पूजा, बिहार का प्रसिद्ध त्योहारों में से है छठ पूजा। इसे महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा को बिहार में महापर्व। अब ये बिहार के अलावे भारत के तो हिस्से में होते हैं, अब धरती के अनेक कोनों में छठ पूजा हो रही है। जहां जहां बिहारी रहते हैं छठ की छटा वहां भी बिखेरते हैं। गोवा में कार्निवाल महोत्सव बड़ी प्रसिद्ध है। गोवा का कार्निवाल महोत्सव। गुजरात का नवरात्रि, डांडिया होती है। गुजरात में नवरात्रि में डांडिया होती है। हरियाणा में बैसाखी। हरियाणा और पंजाब ये दोनों राज्यों में बैसाखी की धूम होती है। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मेला लगता है, सूरजकुंड मेला, जिसे आप लोग याद करेंगे। कुरुक्षेत्र में लगता है सूरजकुंड मेला, जो आप लोग दिवाली के समय में स्नान करने के लिए वहां लोग बहुत काफी पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा प्रसिद्ध है। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है।
और मध्य प्रदेश में एक नृत्य है, एक त्योहार आता है भगोरिया। मध्य प्रदेश का त्योहार है भगोरिया। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है गणेश चतुर्थी। इसका प्रारंभ विजय तिलक ने कराया। मणिपुर में याओ साग। मेघालय में चपचारकूट, ये तो बहुत बार क्वेश्चन चला है, चपचारकूट महोत्सव। राजस्थान में जो मेला लगता है वो प्रसिद्ध है पुष्कर मेला, जो राजस्थान में पुष्कर में है। ब्रह्मा का मंदिर है, भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, या दुनिया का भी कहा जाता है एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, लेकिन दुनिया में एक जगह और है, इंडोनेशिया में ब्रह्मा का मंदिर है। तो आप लोग जानेंगे भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में है, राजस्थान में। और पुष्कर मेला राजस्थान का दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में एक मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में, वो भी प्रसिद्ध है। सिक्किम में जो त्योहार प्रसिद्ध है उसका नाम है सागा दावा। तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, तेलंगाना में बथुकम्मा, त्रिपुरा का तो बड़ा आसान है, खर्चा पूजा। त्रिपुरा में खर्चा पूजा होता है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, तो पूरे देश में इसकी धूम होती है होली की। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा ये प्रसिद्ध त्योहार रहे, और इसे आप लोग विशेष रूप से जानेंगे। ये प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, समान रूप से उपयोगी है। इसे जरूर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। आगे देखेंगे लोक नृत्य, विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य। अलग अलग राज्यों का अलग अलग लोक नृत्य होता है, और लोक गीत भी होती है, लोक नृत्य भी होता है। तो मैं अभी लोक नृत्य की बात कर रहा हूं, लोक गीत की बात नहीं कर रहा हूं। लोक नृत्य में आंध्र प्रदेश का है बुर्रा कथा, अरुणाचल का अली लहामू, अरुणाचल में जो नृत्य प्रसिद्ध है अली लहामू। असम में माओना। बिहार में प्रसिद्ध नृत्य है विदेशिया और लौंडा नाच। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में पंडवानी, तो बड़ा प्रसिद्ध है पंडवानी गायन भी है और नृत्य भी है। महाराष्ट्र में तमाशा और झारखंड का छाऊ या मुखौटा, ये बराबर क्वेश्चन बनते हैं महाराष्ट्र और झारखंड वाले। उत्तर प्रदेश में नौटंकी भी है और रामलीला। मध्य प्रदेश का मार्च बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात का भवाई नृत्य। गोवा का दशावतार नृत्य, आप लोग जानते हैं ना, दशावतार स्तुति जयदेव ने लिखा था। पंजाब में है गिद्धा और भांगड़ा तो आजकल देश विदेश सब जगह चल रहा है, और पुराने वाले अब अंग्रेजी वजह खत्म हो गया, तो भंगड़े पर शादी ब्याह सब हो जा रहे ना। ये भंगड़ा सस्ता भी है और सबके शादी विवाह में लगभग भांगड़ा चल रहा है। पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा। त्रिपुरा का जो नृत्य है गरिया। राजस्थान में है ख्याल या कठपुतली तो पहले पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह सब जगह चलता था, लेकिन इस समय कठपुतली की प्रथा लगभग अब खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। पश्चिम बंगाल का जो नृत्य है उसका नाम है जातरा। और केरल में कथकली। इन सबको आप लोग ध्यान पूर्वक देखें, पढ़ें और सुने। थैंक यू।